हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं एक्सरसाइज 4 के को। कल हमने एक्सरसाइज 4 के ये फ्रेंड्स देखेंगे। एक्सरसाइज 4 का ये नहीं है, ये 6 का है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर गलती से ना यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया है। तो 6 का में देखेंगे। कल हमने यहाँ पर 1 से लेकर के ना 4 तक के प्रश्न को हल करवा दिए थे। और आज फ्रेंड्स हम यहाँ पर ना 5 नंबर से लेकर के बचे हुए इन सभी प्रश्न को हल करने वाले हैं। तो जो भी स्टूडेंट फ्रेंड्स यहाँ पर कल वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो एक बार जाकर जरूर से देखिएगा। हमने इसका प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, उसमें सभी वीडियोज आपको चैप्टर वाइज मिल जाएगी। तो चलिए सॉल्व करते हैं 5वें नंबर प्रश्न को। तो देखेंगे फ्रेंड्स, यहीं पर 5वां नंबर का पहला हल कर रहे हैं। जैसा जैसा प्रश्न में बोला गया ना, सेम वही चीज़ यहाँ पर लिख देना है आपको। तो देखिए, बोला गया है कि x के 3 गुने और 11 का योग 32 है। ठीक है, x का तिगुना, तो x का तिगुना यानी कि फ्रेंड्स यहाँ पर लिख सकते हैं ऐसे करके 3। अब x का 3 गुना है, आप कहेंगे जी बिल्कुल x का 3 गुना है। अच्छा, x का 3 गुना और 11 का योग है, तो प्लस यहाँ पर 11 कर देंगे। प्राप्त क्या हो रहा है? 32। तो बराबर हम 32 लिख देंगे। ठीक है, दूसरा देखिए, यदि किसी संख्या के 6 गुना, कोई भी संख्या है, एक्स ले लेते हैं और उसका 6 गुना है यानी कि 6x, उसमें से आप 5 घटाइए। बिल्कुल 5 घटा दिए तो 7 प्राप्त होता है, तो बराबर 7 लिख देंगे। ठीक है, जैसा जैसा फ्रेंड्स बोला गया है वैसा लिख देंगे। आप चाहें तो लिख सकते हैं कि एक्स हमारा ना अभिष्ट संख्या है। ठीक है, तीसरा देखिए, बोला गया है ना कि एम का 1/4 है। ठीक है, और उससे 7 से 3 अधिक है। तो कैसे करके लिखिएगा ना, जो देखिए तीसरा नंबर ना, एम का 1/4 है तो 1/4 लिख सकते हैं एम। तो डायरेक्ट हम एम लिख देते हैं, 1/4 है तो 4 से यहीं पर भागा दे देंगे। 7 कम है और बराबर 3 अधिक है। देखिए, 7 से 3 अधिक है, तो 7 से 3 अधिक कब होगा? जब 3 में से 7 घटाएंगे, इधर माइनस आ जाएगा। ठीक है, इधर आएगा फिर से बराबर के इधर ना, तो 7 प्लस में आ जाएगा। चौथा, किसी संख्या के 1/3 में ना 5 जोड़ेंगे तो 8 प्राप्त होगा। कोई संख्या ले लेते हैं, संख्या ले लेते हैं एक्स, 1/3 है तो बटा 3, 5 जोड़ेंगे ना +5 तो 8 प्राप्त होगा, बराबर 8। तो फ्रेंड्स ये देख लीजिए, 5वां नंबर हमारा यहाँ पर हल हो जाता है। बताइए कोई दिक्कत है? आप कहिएगा कोई दिक्कत नहीं है। ये 5वां का चारों के चारों प्रश्न हमने यहाँ पर सोल्व करवा दिए हैं। अब बढ़ेंगे आगे छठे पर। छठा देखिएगा ना, यहाँ पर बोला गया कि निम्नलिखित समीकरणों को सामान्य कथन के रूप में बदलिए। जिससे 2x + 3 है ना बराबर 7 है, क्या लिखेंगे? जैसे इधर लिखा हुआ था ना वैसे ही लिखेंगे। लिखेंगे x के 2 गुना में 3 जोड़ने पर 7 प्राप्त होता है। देखिएगा, x के दुगुने में 3 जोड़ने पर 7 प्राप्त होता है। इस प्रकार से फ्रेंड्स आप लिखेंगे। ये छठा का पहला था। दूसरा देखिए, दूसरा है यहाँ पर ना, बाई के 5 गुना में 3 घटाने पर 2 प्राप्त होता है। सेम वही चीज यहाँ पर भी लिख लीजिएगा, है ना। बाई के 5 गुने में से 3 घटाने पर 2 प्राप्त होता है। तीसरा देखिए, एक्स में से फ्रेंड्स यहाँ पर 5 घटाएंगे ना तो 9 प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पर लिखिएगा, एक्स में से 5 घटाने पर 9 प्राप्त होता है। अब यहाँ पर देख लेंगे चौथे नंबर को, 5p बराबर में 20 है, तब p के 5 गुना है। देखेंगे ना फ्रेंड्स, यहाँ पर p के 5 गुना है ना, क्या है? 20। तो लिख लेंगे एक संख्या p का 5 गुना 20 है, या फिर 20 के बराबर भी लिख सकते हैं। एक संख्या p का 5 गुना 20 है। पाँचवा देखिए, पाँचवा में m/5 -2 बराबर 6। तो लिख लेंगे किसी संख्या m के 5वें भाग, या फिर यहाँ पर इसको क्या बोल सकते हैं, 3 रहता तो तिहाई, 4 रहता तो चौथाई। चलिए ठीक है, 5वें भाग भी बढ़िया है। उसमें से 2 घटाने पर 6 प्राप्त हुआ है। किसी संख्या m के 5वें भाग में से 2 घटाने पर
6 प्राप्त होता है। अब देख लेते हैं छठे को। छठा फ्रेंड्स यहाँ पर ना 3n + 7 = 3, यानी कि n के 3 गुना में 7 जोड़ने पर 1 प्राप्त होता है। n के 3 गुने में 7 जोड़ने पर 1 प्राप्त होता है। क्लियर है फ्रेंड्स यहाँ तक? देखेंगे इसमें 6 नंबर तक दिया गया था, हमने 6 वो हल करा दिए हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। देखेंगे फ्रेंड्स आ चुके हैं अगले पेज यानी 7वें नंबर प्रश्न पर। बोला गया कि निम्नलिखित समीकरणों को सामान्य कथन के रूप में लिखिए। जैसे p+4 = 15 है ना, तो p और 4 का योग है, तो बस उसी प्रकार से लिखेंगे। p और 4 का योग 15 है। ठीक है, फिर दूसरा नंबर में लिखेंगे m का 2 गुना है ना, कितना 7 है, तो लिख देंगे एक संख्या m का 2 गुना 7 है। ठीक है, यहाँ देखिए एक संख्या क्या है m, जिसमें कि ये m कितना है, 5वां भाग किसका, 3 का ना, तो यहाँ लिखेंगे संख्या m का 1/5 भाग कितना है, 3 ना, तो लिख देंगे 3 होता है। चौथा में देख लीजिए 3p + 4 = 25, तो लिख लेंगे संख्या p का 3 गुने संख्या p का 3 गुने का योग कितना है, 4 ना, संख्या 3 का p गुने का 4 से योग कितना था, 25 ना, तो 25 है। बताइए कोई दिक्कत है चौथा तक? बस फ्रेंड्स यही वाला चीज़ को ना यहाँ पर लिख देना है बढ़िया से। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर संख्या p का 4 गुना, इसको से 2 घटाने पर 15 मिला है, तो वही चीज़ को यहाँ पर बस लिख दीजिए। संख्या p के 4 गुने में से 2 घटाने पर 15 मिलता है। ये 5वां हमारा क्लियर हो जाता है। आगे देखते हैं छठे पर। ये p में फिर से देखेंगे 2 से भागा देना है, या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि p का आधा, जब 2 से भागा देंगे तो आधा ही ना हो जाएगा। इसमें से 2 घटाने पर कितना मिला है, 8, तो वही चीज़ फिर से यहाँ पर लिखेंगे छठा में। संख्या p के आधे में से 2 ना घटाए थे, तो लिख देंगे 2 घटाने पर 8 मिलता है। तो ये रहा फ्रेंड्स 7 नंबर का 5वां प्रश्न आपके सामने। उम्मीद करते हैं कि बहुत ही बढ़िया से फ्रेंड्स यहाँ पर 7वां नंबर समझे होंगे। ठीक है, 7वां का हमने यहाँ पर ना 6 वो प्रश्न बहुत ही शानदार तरीके से बता दिए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स 8 नंबर प्रश्न पर। देखेंगे ये रहा फ्रेंड्स 8वां का पहला और दूसरा दोनों प्रश्न सॉल्व कीजिएगा। बोला गया है कि निम्नलिखित कथनों को समीकरण के रूप में लिखना है ना। देखिए लक्ष्मी के पिता का आयु कितना है, 49 वर्ष। उनकी आयु उनके लड़की की आयु के 3 गुना से ना 4 वर्ष अधिक है। लक्ष्मी की आयु का बोला गया है बाई मान लेने के लिए, ठीक है ना। चलिए लक्ष्मी कौन है, उनकी लड़की, तो उनकी लड़की का आयु का 3 गुना, किसका 3 गुना, आयु तो हम बाई माने हैं ना, तो बाई का 3 गुना, तो लिख लेंगे 3 गुना। 3 गुना से 4 वर्ष अधिक है, अधिक है फ्रेंड्स यानी कि प्लस में प्लस 4 वर्ष। ठीक है, पिता का आयु कितना है, 49 वर्ष, 49। तो जस्ट इस प्रकार से फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर ना समीकरण बन गया है। ठीक है, इतना ही करना है। दूसरा देखिए, अध्यापिका बताती है कि उनकी कक्षा में एक विद्यार्थी द्वारा प्राप्त किए गए अधिकतम अंक प्राप्त किए गए न्यूनतम अंक का 2 गुना धन 7 है। प्राप्त किए गए अधिकतम अंक 87 है और न्यूनतम प्राप्त किए गए अंक को एल से यहाँ पर सूचित करना है। तो न्यूनतम एल मान लेते हैं, चलिए बढ़िया है। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे ना, अधिकतम अंक प्राप्त किए गए न्यूनतम अंक का 2 गुना है, न्यूनतम एल था उसका 2 गुना था, 2l। दुगुना धन कितना था, 7, धन है यानी प्लस में 7, कितना के बराबर अधिकतम 87 बराबर 87। इस प्रकार से फ्रेंड्स यही हमें समीकरण सॉल्व करना था। ठीक है, 8 नंबर बन चुका है। आगे बढ़ जाते हैं 9वें नंबर प्रश्न पर। देखिएगा
9वां में बोला गया है ना, एक दुकानदार 2 प्रकार की पेटियां में आम बेचता है। ये पेटियां छोटी और बड़ी है। एक पेटी में 8 पेटियां 8 छोटी पेटियां के बराबर आम है। 4 खुले आम आ जाते हैं। प्रत्येक छोटी पेटी में आमों की संख्या बताने वाला एक समीकरण बनाइए। दिया हुआ है कि एक बड़ी पेटी में आमों की संख्या 100 है। ठीक है, छोटी पेटी फ्रेंड्स 8 है। तो हम यहाँ पर क्या कर लेंगे ना, छोटी पेटी में कितना आम है उसको हम x मान लेंगे, हमें पता नहीं ना है तो लिख लेते हैं। माना कि छोटी पेटी में आमों की संख्या x है। ठीक है, और छोटी पेटी 8 है तो यहाँ पर हो जाएगा 8x। ठीक है, 4 को यहाँ पर फिर से खुला में है, देखेंगे छोटी पेटी को ना हम यहाँ पर 8x माने हैं, 4 यहाँ पर खुला में है तो +4 कर देंगे, बराबर 100 था। यहाँ पर देख लेंगे, ये फिर छोटी पेटी 8 था और छोटी पेटी को x माने थे तो 8x, 4 हम खुले में था तो +4। अब टोटल आम था यहाँ पर 100, तो टोटल आम यहाँ पर 100 के बराबर कर दिए हैं। आप कहेंगे ये बिल्कुल सही है, 9वां हल ना। 10वें को देखिए अब, ये रहा फ्रेंड्स यहाँ पर 10 नंबर प्रश्न आपके सामने है। 10 नंबर में बोला गया है कि राजू की आयु के 3 गुना से 5 वर्ष अधिक है। तो पहले जितना बोला गया है उतना ही लिख लें। अच्छा, तो राजू का आयु ज्ञात करना है, एक समीकरण बनाना। तो पहले हमें राजू का आयु मालूम है कितना है, आप कहेंगे नहीं, तो यहाँ लिख लेते हैं राजू की आयु है ना बराबर 1 वर्ष माना। पता नहीं है तो मान लिए है कि राजू का आयु हमारा 1 साल है। बोला गया है कि राजू के पिता की आयु राजू के आयु के 3 गुना से 5 वर्ष अधिक है। राजू का आयु के तो फ्रेंड्स हम x माने हैं ना, तो इसका 3 गुना से 5 वर्ष अधिक है उसके पिता की आयु। ठीक है, अब पिता का आयु देखिए दिया कितना गया है, आप कहेंगे 44 वर्ष, बराबर कर दीजिएगा 44 का। तो देखेंगे फ्रेंड्स हमारा 8वां का पहला, दूसरा, 9वां और 10वां, ये सभी प्रश्न फ्रेंड्स आपके सामने हैं। सिर्फ समीकरण बनाना था जो कि हमने यहाँ पर बना करके सॉल्व करवा दिए हैं। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स कि यहाँ पर सभी प्रश्न बढ़िया से समझे होंगे। चलिए ठीक है, तो अब फ्रेंड्स यहाँ पर शेष कोई भी प्रश्न नहीं है। कल हमने आपको बोला था ना कि आधा प्रश्न हमने आज हल करा दिए हैं और बाकी का आधा यहाँ पर कल हल करा देंगे। तो कल तो फ्रेंड्स 4 ही नंबर तक हल कराए थे, आज 5 से लेकर के 10 तक के इन सभी प्रश्न को हल करा दिए हैं। इस प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर एक्सरसाइज 6 हमारा आज 6 का 1 खत्म हो जाता है। कल हम 6 का बी को हल कराएंगे। कोई अगर फ्रेंड्स डाउट हो, कोई प्रश्न समझ में नहीं आ रहा हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। सेशन अच्छा लगा फ्रेंड्स तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं हम आपसे कल नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।